नमस्कार। ज्ञान गाथा के इस भाग में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम सनातन धर्म से जुड़ी कई रोचक और अद्भुत जानकारियाँ प्रस्तुत करते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और सनातन धर्म को प्रवाहित करें। शंख का शाब्दिक अर्थ है अशुभ और अशुद्ध को शांत करना। इसलिए हिंदू धर्म में किसी भी धार्मिक अनुष्ठान की शुरुआत में और यहाँ तक कि घर में किसी भी देवता की मूर्ति के आगमन पर भी शंख बजाया जाता है। हिंदू रीति रिवाजों में शंख की बहुत अहम भूमिका होती है। इसके अलावा शंख के बारे में कुछ रोचक तथ्य हैं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ज्ञान गाथा के आज के भाग में हम शंख और देवताओं के बीच अद्भुत संबंध के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शंख को अनेक देवताओं का आवास कहा गया है। आसन पर ब्रह्मा, सिरे पर चंद्र और बीच में सूर्य। शंख के दाहिनी ओर वायु, अग्नि, आदित्य, वरुण और सोम जैसे देवता, पीछे की ओर प्रजापति और सामने की ओर देवी गंगा और सरस्वती विराजमान हैं। आइए जानते हैं महाभारत योद्धाओं के शंख के बारे में। महाभारत के प्रत्येक योद्धा का अपना एक विशेष शंख था। श्री कृष्ण ने पंचजन्य शंख और अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया। पौंड्रा शंख को भीम ने, अनंत विजय को युधिष्ठिर ने, सुघोष को नकुल ने और मणिपुष्पक को सहदेव ने बजाया था। महाभारत युद्ध शुरू होने से पूर्व जब भगवान कृष्ण ने अपना पंचजन्य शंख बजाया तो शंख से निकलने वाली ध्वनि को सुनकर पूरी दुनिया भय से कांप उठी। दुनिया भर में मंत्रमुग्ध कर देने वाली ध्वनि तरंगे सुनाई देने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने शंख बजाकर बुराइयों पर अच्छाई की जीत की घोषणा की। भगवान विष्णु का शंख भी अद्भुत है। शंख भगवान विष्णु का प्रतीक है। ब्रह्म पुराण में शंख को देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु का धाम घोषित किया गया है। एक हाथ में शंख के बिना भगवान विष्णु की कोई भी छवि या मूर्ति परिपूर्ण नहीं होती। भगवान विष्णु का शंख, जिसे पंचजन्य के रूप से जाना जाता है, इसका अर्थ है 5 तत्व यानी जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश और वायु। ये शंख सभी शंखों में सबसे शक्तिशाली है। समुद्र मंथन के दौरान देवों के अनुरोध पर भगवान विष्णु ने इतनी तेज ध्वनि तरंग पैदा करने के लिए पंचजन्य शंख बजाया कि अधिकांश राक्षस योद्धा मूर्छित हो गए। शंख से निकले जल में स्नान करना उतना ही पवित्र है जितना गंगा नदी में डुबकी लगाना। पद्म पुराण भी यह दावा करता है कि शंख जल में स्नान करने पर पापों या बुराइयों का नाश होता है। जो व्यक्ति शालिग्राम शिला, तुलसी पौधे और शंख की एक साथ रक्षा करता है, वह व्यक्ति हरि का प्रिय भक्त बन जाता है। भगवान शिव के शंख की भी एक अलग विशेषता है। परंपरागत रूप से भगवान शिव का आवाहन करने के लिए शंख बजाया जाता था। समुद्र मंथन के फलस्वरूप निकले वस्तुओं में से एक शंख में हानिकारक विष था, जिसे भगवान शिव ने मनुष्यों को कहर और विनाश से बचाने के लिए पी लिया था। भगवान शिव के सबसे प्रमुख नामों में से एक नाम शंकर इस शंख के नाम पर रखा गया है। अपनी कर्कश ध्वनि के कारण दो प्रतिद्वंदियों के बीच युद्ध शुरू करने के लिए पारंपरिक रूप से शंख का इस्तेमाल किया जाता है। शंख को युद्ध के दौरान मित्रों और सहयोगियों को बुलाने के लिए भी बजाया जाता है। भारत के पुरी क्षेत्र के बारे में एक रोचक जानकारी है। पुरी को शंख की पवित्र नगरी कहा जाता है। भगवान विष्णु के 4 हथियारों के नाम पर ओडिशा की पवित्र भूमि 4 क्षेत्रों में विभाजित की गई है। पहला शंख क्षेत्र, जिसका अर्थ है शंख।
जिसे हम पुरी के नाम से जानते हैं। दूसरा चक्र क्षेत्र अर्थात चक्र, जिसे हम भुवनेश्वर के नाम से जानते हैं। तीसरा गदा क्षेत्र, जिसे हम जयपुरा के नाम से जानते हैं। और चौथा है पद्म क्षेत्र अर्थात कमल, जिसे हम कोणार्क के नाम से जानते हैं। पुरी का पवित्र शहर उसके वार्षिक रथ यात्रा के लिए जाना जाता है और इसी क्षेत्र को या इस शहर को हम शंख क्षेत्र या शंखों का स्थान कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर शंखों की प्रचुरता है। शंखों की भी अद्भुत विशेषताएं हैं। जब शंख को नियंत्रित श्वास के साथ बजाया जाता है तो उसमें से ओम की ध्वनि निकलती है। यह शाश्वत ध्वनि सभी वेदों की उत्पत्ति है। ये वो ध्वनि थी जिसे ब्रह्मांड को प्रकट करने से पहले भगवान ने गाया था। यह सृष्टि और उसके पीछे के सत्य का प्रतिनिधित्व करती है। शंख बजाने से सकारात्मक मनोवैज्ञानिक स्पंदन निर्माण होते हैं, जैसे साहस, दृढ़ संकल्प, आशा, आशावाद, इच्छा शक्ति और आनंद। यह सुनने वाले सभी लोगों द्वारा महसूस किया जाता है और धौंकनी अर्थात बजाने वाले द्वारा भी महसूस किया जा सकता है। जैसे ही शंख बजाया जाता है, उत्पन्न ध्वनि के कारण दिव्य ऊर्जा अर्थात शक्ति की तरंगें वातावरण में उत्सर्जित होती हैं। इनके साथ ही वातावरण में चैतन्य की ऊर्जा आवृत्तियां भी प्रक्षेपित होती हैं। आप वातावरण में उत्सर्जित होने वाले आनंद की आवृत्तियों को भी महसूस कर सकते हैं। शंख की एक और विशेषता यह है कि इसके फूंकने से निकलने वाले स्पंदन वातावरण में उत्पन्न होने वाले रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। प्रसिद्ध वैज्ञानिक जेसी बोस ने सिद्ध किया है कि शंख से उत्पन्न ध्वनि से हानिकारक अदृश्य वायरस या कीटाणु गायब हो जाते हैं। जिस क्षण शंख बजाया जाता है, हमारा मस्तिष्क सभी विचारों से रिक्त हो जाता है। हम भाव समाधि की स्थिति में प्रवेश करते हैं और यही भाव समाधि की स्थिति आध्यात्मिक जागरूकता उत्पन्न करती है। शंख बजाने से वातावरण पवित्र और शुद्ध होता है, जो व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास के लिए अनुकूल है। यदि आप अपने कान के पास शंख लगाते हैं तो आप उसमें समुद्र की लहरों की आवाज़ सुन सकते हैं। यह वास्तव में पृथ्वी का एक प्राकृतिक कंपन तरंगे हैं। यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा है जो शंख में प्रवेश करने पर बढ़ जाती है। क्या यह दिलचस्प नहीं है? तो अब तक आप समझ ही गए होंगे कि हिंदू धर्म में शंख का इतना महत्व क्यों है। आज के हमारे भाग में बस इतना ही। हम ज्ञान गाथा के हर भाग में आपके लिए ऐसे ही और भी कई रोचक तथ्य जरूर लेकर आएंगे। कृपया अपने प्यार और प्रशंसा को दिखाने के लिए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और हमारे साथ सनातन जागरूकता को प्रवाहित करें। धन्यवाद और नमस्कार।